Hello friends, we will start remaining part of chapter 3 how many squares। पहले हमने देख लिया था कि पेरीमीटर और एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर विच हैज़ द, अब आपको कुछ पिक्चर दिए हुए हैं। अब देखते हैं ये क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर। विच हैज़ द बिगर एरिया, वन ऑफ योर फुटप्रिंट और द पेज ऑफ दिस बुक। अभी देखो आपको यहाँ बताना है कि ये जो फुटप्रिंट दिए हैं उसका एरिया बिगर है या फिर जो बुक का पेज है उसका। तो एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जितने भी स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसका एरिया। तो बुक जो है उसका एरिया बड़ा होगा क्योंकि ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी। विच हैज़ द स्मॉलर एरिया, 2 5 रुपीज़ नोट टुगेदर और 100 रुपीज़ नोट। अब किसका ज़्यादा होगा, 2 5 रुपीज़ नोट का या फिर 100 रुपीज़ नोट का। तो यहाँ पर हम इस देखते हैं किस तरह से हम इसको फाइंड आउट करेंगे, तभी तो हम इनका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो हमने ये जो है नोट, इनका हमने आउटलाइन ड्रॉ कर लिया है इसका, ठीक है। आप इसकी आउटलाइन, दोनों नोट को एक साथ लेके इसका आउटलाइन को ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब हम, ठीक है, ये हमने 2 5 रुपीज़ का नोट लिया है, इसका हमने आउटलाइन ड्रॉ कर ली। देखिए मैं इसको डार्क कर देती हूँ ताकि आपको ये दिखाई दे। सॉरी, एरिया मतलब जितने भी स्पेस को इसने कवर किया वो होगा इसका एरिया। मैं थोड़ी लाइन जो मैंने पहले ड्रॉ की थी उसको मैं एक बार डार्क कर देती हूँ ताकि आपको इसमें वीडियो में इजीली आपको ये दिखाई दे। देखिए हमने 2 5 रुपीज़ के नोट का एरिया हमने यहाँ पर इसका रखा हुआ है। अब हम एक यहाँ पर 100 रुपीज़ के नोट का एरिया फाइंड आउट करते हैं। देखिए मैं यहाँ पर 100 रुपीज़ का एक नोट रखती हूँ और इसका आउटलाइन को ड्रॉ किया मैंने। 100 रुपीज़ का नोट रखा और इसके आउटलाइन को ड्रॉ करेंगे क्योंकि जितने स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा ये उसका एरिया होगा। तो यहाँ पर हमने इसके आउटलाइन जो है, इसकी बाउंड्रीज को हमने ड्रॉ कर लिया है। हमको बताना है, देखिए ये लाइन आपको दिखाई दे रही है, डार्क लाइन दिखाई दे रही है ये वाली। ये क्या है, इसके 100 रुपीज़ की जो नोट है उसका बाउंड्री इससे बनाई थी मैंने, यहाँ पर ड्रॉ किया था। अब हमको बताना है कि इन दोनों में से जो 2 5 रुपीज़ के नोट हमने एक साथ लिए थे, ये वाला ऊपर वाला मेरा एरिया और ये नीचे वाला, ये 5 रुपीज़ के नोट का हमने लिया था और ये 100 रुपीज़ के नोट का एरिया लिया था। तो कौन सा स्मॉलर है, तो 100 रुपीज़ का जो नोट है उसका एरिया क्या होगा, स्मॉलर होगा। क्या हो, क्योंकि इसने कम स्पेस को ऑक्यूपाई किया है। अब हम देखते हैं, सी लुक एट 10 रुपीज़ नोट, इट्स एरिया मोर देन 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। आपको 10 रुपीज़ का नोट देखना है, लेना है और उसका एरिया देखना है कि वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर से मोर है कि नहीं है। इसके लिए आप क्या करोगे, 1 सेंटीमीटर के 10 आप स्क्वायर ड्रॉ करोगे, हॉरिजेंटल भी 10 और वर्टिकली भी 10। फिर इस तरह से उसको पूरा आप एक ग्रिड बना दोगे 10 सेंटीमीटर का लेके इस तरह से। देखिए ऐसे आपने सपोज करा, ये ले लिया 1 2 3 4 5 6 7, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ से बनाया आपने, इस तरह से 10 ये बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आप 10 यहाँ से बना लेंगे। 10 यहाँ से काउंट करेंगे और 10 यहाँ से काउंट करेंगे तो 100 आपका स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आप 10 रुपीज़ का नोट लेंगे तो 10 रुपीज़ का नोट कितना स्पेस घेरेगा, मिनिमम इतने स्पेस को घेरेगा 10 रुपीज़ का नोट, है ना। और ये जो 100 सेंटीमीटर है तो 100 स्क्वायर जो सेंटीमीटर है वो इसका एरिया क्या होगा, बड़ा होगा। 10 रुपीज़ का जो नोट होगा उसका एरिया कम होगा। इज़ द एरिया ऑफ ब्लू शेप मोर देन द एरिया ऑफ येलो शेप। अब आपको ये बताना है कि जो एरिया है ब्लू शेप का वो मोर है येलो वाले शेप से। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे एरिया, कोई भी ऑब्जेक्ट जितना स्पेस को ऑक्यूपाई करता है तो वो क्या कहलाता है, उसका एरिया कहलाता है। अगर देखो आपको ये ब्लू वाला जो शेप दिया हुआ है,
ब्लू कलर आपको जो दिया हुआ है, अगर इस वाले पोर्शन को, ये वाला जो पोर्शन है ब्लू कलर में जिसको मैं कर रही हूँ, इसको उठाकर मैं अगर यहाँ पर हम रख दें, यहाँ पर हम ले आएँ इसको, तो इसका एरिया क्या होगा, इसके इक्वल हो जाएगा, येलो के इक्वल हो जाएगा। देखिए एरिया, तो येलो और ब्लू जो है इनके एरिया क्या है, इक्वल है। Is the perimeter of the yellow shape more than the perimeter of the blue shape? अब हमको देखना है कि जो पेरीमीटर है येलो वाले शेप का, क्या वो ब्लू वाले के शेप से ग्रेटर है या बड़ा है। तो हम देखते हैं इसको, हम कैसे पेरीमीटर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए हम ये देखते हैं कि जो उसकी बाउंड्रीज की लेंथ होती है उसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। जैसे आप पेरीमीटर निकालना, येलो वाले का पहले हम पेरीमीटर निकाल लें। यहाँ पर इसकी लेंथ को हमने मेजर कर लिया, ये लेंथ को मेजर कर लिया, इस लेंथ को मेजर कर लिया, इस लेंथ को मेजर कर लिया। सपोज़ करेंगे ये बी है, इतना, ये सॉरी ये ए है, ये बी है, ये सी एंड ये डी। तो हम पेरीमीटर हमको फाइंड आउट करना, तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इस तरह से जितनी भी लेंथ आएगी उसको हम प्लस करके उसका हम पेरीमीटर को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से ब्लू का हम ले लें, ये हो गया ए, ये होगी साइड बी और ये होगी सी। इसकी ए की लेंथ को फाइंड आउट कर लीजिए, बी की लेंथ को फाइंड आउट कर लीजिए और सी की लेंथ को फाइंड आउट कर लीजिए, और तीनों की लेंथ जो है उसको हम प्लस कर देंगे तो हमारा पेरीमीटर निकल आएगा। ए प्लस बी प्लस सी, तो हमारा इसका पेरीमीटर निकल आएगा। तो आप करके देखिए, स्केल से मेजर करके देखिए और बताइए किसका पेरीमीटर ज़्यादा है। How big is my hand? Trace your hand on the square sheet on the next page. अब आपको क्या करना है, आपका हैंड ट्रेस करना है स्क्वायर शीट पर। How will you decide whose hand is bigger, your hand or your friend hand? अब आपको ट्रेस करने के बाद में देखना है, ये डिसाइड करना है कि आपका हाथ बड़ा है, आपका हैंड बड़ा है या आपकी फ्रेंड का। आप घर में हो, अगर आपके फ्रेंड नहीं है तो आप घर में आपके छोटे भाई बहन होंगे या आपके मम्मी पापा हैं, किसी का भी आप हैंड से अपने हैंड को कंपेयर करके देख सकते हैं। चलिए, आपको एरिया निकालना है आपके हैंड का और आपके फ्रेंड का एरिया। तो हम देखते हैं कैसे हम फाइंड आउट करेंगे एरिया फाइंड आउट करना। अब मैं यहाँ पर हैंड को ड्रॉ करती हूँ, इतना परफेक्ट तो नहीं आएगा पर फिर भी हैंड को ड्रॉ करती हूँ मैं, आप उससे हम देख लेंगे। और हमको ये देखना है कि हैंड जो आएगा वो किसी स्क्वायर शीट में आना चाहिए। चलिए, यहाँ पर मैं एक हैंड को ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। सपोज कर लिए ये एक हैंड ये है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके चारों तरफ एक स्क्वायर को हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें आप काउंट करिए कितने स्क्वायर आए हैं। 1 2, यहाँ से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 20 24 25, अप्रॉक्स आपके इसमें 25 जो है वो स्क्वायर यूज़ हुए हैं। ठीक है, ये अप्रॉक्स आंसर आता है, एग्जैक्ट आंसर इसमें नहीं आएगा क्योंकि कहीं हाफ स्क्वायर है, कहीं पर फुल स्क्वायर है। तो आपका अप्रॉक्स हमने जो लिया, इसमें हमारा जो आपका हैंड ड्रॉ हुआ उसमें 25 स्क्वायर जो थे वो ड्रॉ हुए, 25 स्क्वायर्स का हमने यूज़ किया। अब एक दूसरा सपोज कर लीजिए कि आपने अपने फ्रेंड का हाथ बनाया, ठीक है। यहाँ हम देख लेते हैं, आपके फ्रेंड का हैंड बना के देख लेते हैं। अभी मैं यहाँ पर बनाए हुआ, आप इसको आप फिर से हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं एक बार अगेन। आपका जो हैंड का था उसका कितना निकाला था हमने,
25 स्क्वायर हमने यूज़ किए थे। अब आपके फ्रेंड का हैंड हम ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए सपोज करिए कि आपकी फ्रेंड का हैंड इतना है ना। अब आप क्या करेंगे, फिर यहाँ पर भी स्क्वायर शीट बना लीजिए, स्क्वायर बना लीजिए। कितने स्क्वायर में आया है ये, जो लेस देन हाफ होता है उसको हम क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। तो हम टोटल देखेंगे कितने स्क्वायर यहाँ पर यूज हुए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो इसमें आया 19 स्क्वायर। तो किसका एरिया कम हुआ, आपके फ्रेंड के हैंड का एरिया कम हुआ। अब अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। माय फुटप्रिंट। माय फुटप्रिंट इज़ लार्ज। अभी दो फ्रेंड से देखिए, दोनों बात कर रहे हैं। माय फुटप्रिंट इज़ लॉन्गर। दूसरी बोल रही है बट माय फुटप्रिंट इज़ वाइडर। सो हुज फुटप्रिंट इज़ बिगर। तो किसका फुटप्रिंट बिगर होगा हमको ये देखना है। तो अभी जो इनके फुटप्रिंट दिए हैं ये देखिए, यहाँ पर फुटप्रिंट दिए हैं। इसमें हम क्या करते हैं, स्क्वायर को ड्रॉ कर लेते हैं। कितने एरिया आ रहा है हमारा, हम वो यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें हम स्क्वायर को ड्रॉ करें। अब देखिए, आप इसमें से देख सकते हैं कि अभी ये वाला जो है फुटप्रिंट, इसका एरिया कैसा है, वाइडर है। आप इसको अप्रॉक्स में निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट आपका आंसर इसमें नहीं आएगा। यहाँ पर देखो वाइडर है पर ये लेंथ में ज़्यादा है। तो 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर कवर करे, पर मैंने जो यहाँ पर फिर से स्क्वायर ड्रॉ कर देती हूँ ताकि सेम वाले स्क्वायर आए, इनकी लेंथ सेम आए। ट्राई करूँगी कि मेरे जो स्क्वायर है, जो मेरा रेक्टेंगल स्क्वायर इसमें ड्रॉ करूँगी वो सेम लेंथ क्या है। 1 2 ये ड्रॉ कर दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पर जो है वो मेरे ऊपर ही सारे 1 2 3 स्क्वायर में ही कवर हो गया है, बल्कि यहाँ पर जो आया है ये भी 1 2 और ये यहाँ पे फुल नहीं है, यहाँ भी फुल नहीं है। तो ये वाला जो एरिया दिया है ये मोर देन हाफ है, तो इसको हम 1 काउंट करेंगे। तो 1 2 3, तो दोनों का जो एरिया है फुटप्रिंट का वो इक्वल आया। अब यहाँ पर हम देखते हैं, अब बेबी राइनो बोल रहा है माई स्किन हैज़ मैनी फोल्ड्स सो आई हैव अ बिग एरियल दिस वे द एयर ऑल ओवर मी कीप मी कूल। तो जो इस बेबी राइनो बोल रहा है कि मेरी जो स्किन है उसमें बहुत सारे फोल्ड हैं, इसलिए जो उसका एरिया है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उससे मैं अपने आप को क्या रख सकता हूँ, कूल रख सकता हूँ। अब देखिए एलिफेंट क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ माई फुटप्रिंट। अब एलिफेंट का फुटप्रिंट का एरिया देखना है कितना है, वो बोल रहा है कि मेरे फुटप्रिंट का एरिया कितना होगा। अब व्हाट इज़ द एरिया ऑफ माई फुटप्रिंट, अभी देखिए एंट है, एंट बहुत स्मॉल है तो उसका फुटप्रिंट भी कितना होगा, वैसे तो वैसे ही स्मॉल है, उसका फुटप्रिंट तो और ज़्यादा स्मॉल होगा। तो जो एलिफेंट है उसका जो एरिया होगा फुटप्रिंट का वो बड़ा होगा और एंट का फुटप्रिंट का एरिया होगा जो वो बहुत कम होगा। Guess which animal footprint will have the same area as you discuss। अब सेम एरिया किसका होगा, किस एनिमल का फुटप्रिंट हमारा आप
आपके फुटप्रिंट के जैसे होगा। तो जो बेबी एलिफेंट होगा उसका जो फुटप्रिंट होगा उसका एरिया आपके फुटप्रिंट के जैसे हो सकता है। Here are some footprint of animals in actual size. Guess the area of their footprint. अब यहाँ पर आपको फुटप्रिंट दिया हुआ है एनिमल्स का, हैंड का दिया है और दूसरा आपको किसका दिया है, डॉग का दिया है। तो इसमें हमको इनका एरिया फाइंड आउट करना है। अब एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका हम देखिए यहाँ पर। सबसे पहले हम एरिया जब फाइंड आउट करना होता है तो हम काउंट करते हैं कंप्लीट स्क्वायर, हाफ स्क्वायर और लेस देन हाफ और मोर देन हाफ। तो ये आपको स्क्वायर दिया है, देखिए कोई कोई हाफ फिल है, कोई कोई पूरा भरा हुआ है, कोई लेस देन हाफ है। तो हम देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे फुल कंप्लीट, फुल या कंप्लीट स्क्वायर। फुल वाला आपको दिखाई दे रहा है इसके, इसमें कोई भी ऐसा स्क्वायर नहीं है जो कम्प्लीटली फिल हो। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 0। फुल या कंप्लीट स्क्वायर कोई भी नहीं है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर लिखेंगे 0। देन अगेन अब हम देखेंगे इसमें हाफ स्क्वायर। फुल स्क्वायर देख लिया, फुल स्क्वायर हमारा 0 है। अब हाफ स्क्वायर देखेंगे, हाफ स्क्वायर कितने हमारे पास में, देखो ये हमारा, इसको हम हाफ में काउंट कर सकते हैं। ये भी हमारा हाफ में है 1, ये हाफ है। दूसरा इसको हम हाफ मान सकते हैं 2 हाफ एंड 3 हाफ एंड देन अगेन हमारे पास में हाफ कितने आ रहे हैं 3। ये हाफ है हमारा, ये वाला हाफ है, ये इसको हम हाफ मान सकते हैं और इसको भी हम हाफ में मान सकते हैं। तो कितने हमारे पास हाफ आ रहे हैं हमारे पास में 3। अब मोर देन हाफ, इसमें मोर देन हाफ तो कोई भी नहीं है, तो मोर देन हाफ हम लिख देंगे 0। ठीक है, मोर देन हाफ, हम साइन भी यूज़ कर सकते हैं मोर देन का, मोर देन हाफ। तो इसमें कोई भी नहीं है तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पर 0। अब लेस देन हाफ, लेस देन हाफ काउंट करेंगे हम। लेस देन हाफ, लेस देन हाफ काउंट करने के लिए हम क्या देखेंगे कि कितने हैं। ये है एक लेस देन हाफ 1, ये भी लेस देन हाफ है 2, ये भी लेस देन हाफ है 3 और ये लेस देन हाफ 4। तो लेस देन हाफ हमारे पास में कितने हैं टोटल 4। लेस देन हाफ हमारे पास 4 है और जो हाफ स्क्वायर है वो हमारे पास है 3 और मोर देन हाफ तो हमारे पास में है ही नहीं। तो अब हम देखो 3 हमारे पास में हाफ है, तो हमारे पास में आप हाफ हमारे पास 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ का 3 का हाफ लेना है तो कितना हो जाएगा 1.5। 3 का हाफ होगा 1.5 और लेस देन हमारे पास में, लेस देन हाफ हमारे पास 4 है, तो इसको हम काउंट कर सकते हैं 1.5। तो 1.5 कितना हो गया 3। तो हमारे पास में आ गया 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। देन अगेन अब हम इसका देख लेते हैं। हमको डॉग का दिया हुआ है, अब डॉग का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही मेथड हम पूरे पहले कंप्लीट और मोर देन हाफ वाले को लेंगे। कंप्लीट एंड मोर देन हाफ वाले का हम लेंगे। तो कंप्लीट स्क्वायर आपको दिख रहा है, देखो एक ये कंप्लीट है हमारे पास 1, ये हमारे पास कंप्लीट है, ये हमारे पास कंप्लीट है 2, 3 और जो मोर देन हाफ होगा उसको भी हम कंप्लीट में ही काउंट करेंगे। तो कंप्लीट हमारे पास हो गया ये वाला, देखिए ये 1, ये हमारे पास में हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर इसमें हो रहे हैं 7। आप देख सकते हो मैंने इसमें किया हुआ है पेंसिल से, आपको
कंप्लीट स्क्वायर ये हमारे दिख रहे हैं 7। तो 7 हमारे पास है कंप्लीट और मोर देन हाफ। फिर इसके बाद में अब हम इसमें देखेंगे कि लेस देन हाफ कितने हैं। लेस देन हाफ हमारे पास में है 1 2 3 ये 4 5 6 और एक ये 7, और ये तो बहुत ही ज़्यादा कम है। 7 and 1 8, तो हमारे पास में ये हो गए 8, जो क्या है लेस देन हाफ है। ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर हमने ले लिया 1, 7 जो है वो कंप्लीट स्क्वायर 1 है, और जो 8 है हमारे पास में वो कैसे हैं लेस देन हाफ। ठीक है, लेस देन हाफ। तो लेस देन हाफ है तो उसको हम 8 है हमारे पास में वो, तो हम इसको कितना काउंट कर सकते हैं 3 ले सकते हैं, क्योंकि लेस देन हाफ है ये। तो 7 + 3, तो हमारा इसका एरिया आ जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ गया इसका 7 कंप्लीट स्क्वायर है, या मोर कंप्लीट स्क्वायर में हमने क्या लिया जो मोर देन हाफ है उसको भी। तो 7 + 3, तो ये हमारे पास आ गया 10। तो इसका फुटप्रिंट का हो गया हमारे पास में 10। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अभी यहाँ देखिए आपको डायग्राम दिया है, इसमें आपको रेक्टेंगल या स्क्वायर ड्रॉ करना है। मेक बिग स्क्वायर एंड रेक्टेंगल लाइक दिस इन फाइंड द एरिया फास्टर। अब जो स्क्वायर दिए हैं आपको यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ करना है और इसका एरिया फाइंड आउट करना है। अब देखेंगे हम यहाँ पर कहाँ कहाँ पर हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए एक रेक्टेंगल हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, फिर से ड्रॉ करती हूँ मैं। जस्ट वेट। देखिए यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो रहा है, ये यहाँ पर ड्रॉ हुआ है एक रेक्टेंगल। ठीक है, तो कितने आ रहे हैं टोटल इसमें 1 2 3 4 5 6, तो हमने यहाँ लिख दिया 6। फिर दूसरा यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ भी टोटल कितने हैं 6, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 6। अब यहाँ पर देखिए कहाँ पर रेक्टेंगल हमारा ड्रॉ हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर हमारा इस वाले पोर्शन में 4, ये जो कॉलम लेंगे यहाँ पर हमारा रेक्टेंगल ड्रॉ हो रहा है। ये 4 स्क्वायर आ रहे हैं यहाँ पर, तो ये रेक्टेंगल ड्रॉ हो रहा हमारा 4 ले लिया हमने। अब यहाँ पर हम रेक्टेंगल देखते हैं, यहाँ आपको इजीली दिखाई भी देगा मैं ड्रॉ करूँगी तो। ये रेक्टेंगल बन रहा है एक हमारा, तो यहाँ भी कितने आ रहे हैं 4। ठीक है, तो अपने टेक्स्ट बुक में लिख के रखिए ये नंबर, ताकि हमको काउंट करने में इजी रहे। फिर अब ये बड़े वाले में देखते हैं हम कहाँ कहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो मेरे इस पे नहीं आ रहा है, मैं आपको इस तरह से बताती हूँ, आपको दिखाई देगा अभी। देखिए अब आपको सब याद रहेगा। यहाँ पर हमारे 6 हुआ था, इस वाले में हमने 6 निकाले थे, रेक्टेंगल ड्रॉ किया था हमने। यहाँ पर आया था अभी, इस वाले में हमने अभी 4 ड्रॉ किया था रेक्टेंगल।
यहाँ पर फोर स्क्वायर को लेके बन रहा है रेक्टेंगल। अभी आपको नीचे वाले डायग्राम में इजीली आपको समझ में आएगा। यहाँ भी देखिए 4 जो है 4 स्क्वायर से लेके रेक्टेंगल ड्रॉ हो रहा है। यहाँ पर ये देखिए 4 स्क्वायर लेके हो रहा है। अब इसको हम थोड़ा सा एनलार्ज कर देते हैं, ये वाले पोर्शन को। ऊपर मैंने आपको बता दिया है कितने कितने रेक्टेंगल ड्रॉ हो रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसमें कौन सा रेक्टेंगल ड्रॉ होगा। ये वाला पोर्शन ले लेते हैं हम। ठीक है, ये वाला, ये ठीक है, ये और ये रेक्टेंगल हमारा एक ड्रॉ हो गया। हुआ ना हमारा बड़ा रेक्टेंगल एक ड्रॉ यहाँ पर। अब देखें और हम कहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं रेक्टेंगल। देखो यहाँ पर भी हम ड्रॉ कर सकते हैं रेक्टेंगल। ये लाइन है, ये एक रेक्टेंगल हम ड्रॉ कर सकते हैं। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर क्या कहाँ कर सकते हैं, अभी यहाँ पर हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखो, ये वाला, ये पोर्शन, ये एक रेक्टेंगल आपका ड्रॉ हो रहा है। मेरी लाइन थोड़ी सी अच्छी हो गई है पर आप इसको प्रॉपर वे में ड्रॉ कर सकते हैं। फिर एक रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रॉ हो रहा है। ये वाला पोर्शन जाएगा ये और यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कितने हैं, 6 हैं। यहाँ पर जो होंगे वो हमारे पास में टोटल हैं 63 स्क्वायर्स होंगे। और यहाँ के जो स्क्वायर हैं ये 12 स्क्वायर्स हैं और यहाँ पर जो स्क्वायर्स हैं ये 4 हैं। इतना आप काउंट कर लेंगे। फिर इसके बाद में ये टोटल हमारे पास कितने होंगे, देखिए यहाँ 63 हैं, यहाँ 4 है, यहाँ पर हमारे पास में 12 है, ये हमारे पास 12 है, ये हमारे पास 6 है। तो आप प्लस करेंगे 63 + 4 + 6 + 12। फिर हमारे पास ऊपर भी था, ऊपर भी हमने देखे थे। सारे स्क्वायर को आप प्लस करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ भी हमने बताए थे आपको कितने थे यहाँ पर हमारे पास में। यहाँ पर 4 था, यहाँ पर हमारे पास में 6 थे, यहाँ पर हमारे पास में भी 6, यहाँ भी 6 थे। और आगे यहाँ पर आपको दिखाएंगे, यहाँ भी हमारे पास कितने थे, 4 थे। यहाँ हमारे पास 4 थे। अब आपको क्या करना है, इसको सबको प्लस करना है। जब आप इन सबको जितने नंबर मैंने बताए आप अपनी टेक्स्ट बुक में नोट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में आप प्लस करिएगा तो टोटल जो आता है। और इसके बाद में जो आपके पास में रेक्टेंगल के अब रेक्टेंगल ड्रॉ होने के बाद में, अभी सब रेक्टेंगल ड्रॉ किए थे हमने यहाँ पर, है ना। ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया था, यहाँ पर किया था, इस तरह से रख के मैंने रेक्टेंगल एक ड्रॉ किया हुआ था। फिर यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ था, यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ किया था। ठीक है, तो इन सब के साथ में लेके अब जो बाकी बचे हुए देखिए यहाँ पर कुछ कम्प्लीटली भी फिल्ड हैं, कुछ हाफ फिल्ड हैं। जैसे देखो ये ड्रॉ कर लिया था रेक्टेंगल, इनके बाद में ये देखो ये बच रहा है, यहाँ पर ये बच रहा है, ये है, ये रिमेनिंग रह गया है, ये रह गए हैं। इन सबको आप टोटल काउंट करेंगे, फुल वाले को भी और मोर देन फुल वाले को। और जो हाफ होगा वो हाफ आप मिला के 1 कर दीजिएगा। जैसे ये 1 है और ये दोनों हाफ हाफ हैं तो ये हाफ हाफ मिला के 1 हो जाएगा। 1 और 1 2 हो गया। फिर इस तरह से यहाँ भी आप सारे जितने भी हैं ये इसको आप काउंट कर लेंगे। तो टोटल जो हमारे पास में आएगा, टोटल आएगा हमारा इसका आंसर जो कम्प्लीटली फिल हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास आएंगे 105, जो मैंने आपको नंबर बताए थे। उसके बाद में जो एक्स्ट्रा बचे थे फुल वाले कम्प्लीटली फिल्ड थे, उसको काउंट करने के बाद में हमारे पास फुल जो आता है वो आएगा 105। ठीक है, और इसके साथ में जो हाफ
स्क्वायर हैं। जो रिमेनिंग होते हैं, रिमेनिंग बचे थे, वो टोटल हमारे पास में 15 आते हैं। जो हाफ स्क्वायर होंगे या लेस देन हाफ होंगे, इन सबको मिला के हमारे पास में टोटल 15 आते हैं। तो अप्रॉक्स आपके पास में 120 स्क्वायर जो हैं वो यहाँ पर यूज़ हुए हैं। ठीक है, अभी हमारा यहाँ पर चैप्टर टॉपिक ओवर होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे हाउ मैनी स्क्वायर इन मी।